हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो देखिए, एक सीरीज की काफ़ी डिमांड हो रही थी कि एडिड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए जो है सर, आप जो 50 नंबर का जनरल पेपर आना है उसमें आना है आपका एक टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और ये जो टॉपिक है आपका, अगर आप सोशल साइंस देंगे सेकंड पेपर तो उसमें भी काम आने वाला है। और जनरल पेपर में इससे जो है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है प्रश्न बनाने के लिए। इससे कई प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो इसमें जो हम सारे आंदोलन कवर करेंगे, जितने भी आंदोलन हुए हैं, चाहे वो आपके छोटा सा भी आंदोलन होगा तो हम उसके लिए वीडियो लाएंगे। एक वीडियो में 2 से 3 आंदोलन को कवर किया जाएगा और ये आपका पहला वीडियो है इस सीरीज का, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम बंगाल विभाजन देखेंगे और स्वदेशी आंदोलन देखेंगे। क्रम से चलेंगे बिल्कुल, जिससे आपको हिस्ट्री समझने में काफ़ी आसानी हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी किया करें वीडियो। ये आपकी बुक्स हैं जिनसे आपको कंटेंट दे रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। और जिस भी क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी उसमें आपको पूरी एक्सप्लेनेशन जो है दी जाएगी, तो बिल्कुल भी चिंता ना करिएगा। चलिए, पहला जो प्रश्न है कि बंगाल का विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था, तो वो थे लॉर्ड कर्जन था, जिसके समय में जो है बंगाल का विभाजन हुआ था। हुआ क्या था कि देखिए, बंगाल के विभाजन की घोषणा होती है आपकी 20 जुलाई 1905। अब कहीं कहीं आपको 19 जुलाई भी देखने को मिल जाए तो बिल्कुल भी ना घबराएं। तो 20 जुलाई 1905 को जो है बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा होती है। और जिसके लिए क्या होता है कि 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के जो है टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन के लिए मीटिंग लगती थी। लेकिन जो है आपका 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन की घोषणा प्रभावी हो जाती है। तो देखिए, 20 जुलाई को जो है इसका वो होता है कि घोषणा होती है कि भाई बंगाल विभाजन आपका होगा, ठीक है ना। और आपका 16 अक्टूबर को ये लागू हो जाता है। चलिए, 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन निर्णय की घोषणा हुई, जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में जो है स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ होता है। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार की घोषणा होती है कि हम जो है बंगाल विभाजन का बहिष्कार करेंगे। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किस उद्देश्य से किया गया था, तो ये किया गया था जो बंगाल के राष्ट्रवाद की भावना पनप रही थी उसको दुर्बल करने के लिए, क्योंकि अंग्रेजों को डर लगने लगा था कि कहीं हिंदू मुस्लिम एक होते हैं तो हमें काफ़ी दिक्कत होगी। बंगाल विभाजन 1905 क्या हुआ कि इन्होंने 2 भाग में बांटा, एक तरफ पश्चिम बंगाल और एक तरफ पूर्वी बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में आपका क्षेत्र आ गया बंगाल, बिहार, उड़ीसा, और जो कि आपका एक हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था। और पूर्वी बंगाल में आ गया पूर्वी बंगाल और असम, ये जो है मुस्लिम बाहुल क्षेत्र था। तो इन्होंने जो है हिंदू मुस्लिम के आधार पर जो है बांटा था। आगे देखिए, वंदे मातरम किस आंदोलन के दौरान जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरक गीत बना था, तो वो था आपका स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है आपका क्या बना था, ये वंदे मातरम जो है एक गीत बना था, जो सभी लोग उस समय गाया करते थे। चलिए, जैसे कि आपका ये लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा है, आनंद मठ उपन्यास से ये लिया गया है। और देखिए कैसे गाते थे लोग, मतलब बंग आंदोलन का ये प्रतीक बन गया था, जो आपका स्वदेशी आंदोलन था उसका ये प्रतीक बन गया था। राष्ट्रवाद व अंग्रेजी शासन के विरोध का प्रतीक, जहाँ भी अंग्रेज दिखते थे लोग वंदे मातरम के नारे लगाते थे, ठीक है ना। तो अंग्रेज जो है चिढ़ते थे, और स्वतंत्रता के बाद जो कि भारत का आपका राष्ट्रीय गीत भी बनता है। और बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का जो है नेतृत्व किसने किया था, वो किया था आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा जो है इसका नेतृत्व किया गया था। चलिए आगे देखिए, दिल्ली में जो है स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो वो किया था सर हैदर रजा ने। ये किया था दिल्ली एवं उत्तर भारत में इन्होंने किया। अगर पूछा जाए कि तिलक जी ने कहाँ किया था, तो वो आपका बम्बई था, और क्या था आपका महाराष्ट्र था। और इसके साथ ही अजीत सिंह और लाला लाजपत राय जी ने जो है आपके पंजाब और हरियाणा में किया था। चलिए, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व आपके किसने किया था, चिदम्बरम पिल्लई ने किया था मद्रास में। और ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में किस वर्ष स्वीकार किया गया, तो 1905 में जो है ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार के लिए राष्ट्रीय रूप से घोषित राष्ट्रीय नीति के रूप में घोषणा कर दी गई थी। ब्रिटिश पत्रकार जो थे W.H.W. नेविसन किस आंदोलन से जुड़े थे, तो वो थे स्वदेशी आंदोलन में जो है पत्रकारिता की थी आपके H.W. नेविसन ने, एक ब्रिटिश पत्रकार थे। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया, और रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर बंगाल में इसी दिन जो है राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया। तो देखिए, बंगाल विभाजन को जो है
आपके कई लोग तो उस वक्त शोक दिवस के रूप में मना रहे थे, तो उसी के मतलब कहते हुए रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो है इसे रक्षाबंधन दिवस या राखी दिवस के रूप में बना था। और कई हिंदुओं ने मुसलमानों को राखी बांधी और कई मुसलमानों ने हिंदू के रूप में हिंदुओं के लिए राखी बांधी थी। चलिए, वर्ष 1905 के स्वदेशी आंदोलन को कृषक तथा मुसलमान का विशेष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ था। ये क्वेश्चन बनता है, तो कृषकों और मुसलमानों का इसमें समर्थन नहीं था, मतलब विशेष वर्ग का समर्थन नहीं था, कुछ ने किया था। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? अवनींद्रनाथ टैगोर ने की थी। ये क्या था मैटर पूरा कि जो है भारतीय कला संस्कृति है तो उसको जीवित करने के लिए उन्होंने इसकी मतलब शुरुआत की थी, ताकि जो विदेशी चीज़ें हैं उनसे हटकर हिंदुस्तानी लोग इनकी ओर बढ़ें। स्वदेशी आंदोलन के प्रयास का तात्कालिक कारण क्या था? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा जो है बंगाल का विभाजन किया जाना। लॉर्ड कर्जन ने आपके जो है बंगाल का विभाजन उसके समय हुआ था, ठीक है ना। तो कब हुआ था? 20 जुलाई 1905 को घोषणा होती है और 16 अक्टूबर 1905 को जो है आपका ये पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा सारी चीज़ें। चलिए, और बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? कृष्ण कुमार मिश्र ने दिया था। और वर्ष 1905 में बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक कौन थे? तो वो थे कृष्ण कुमार मिश्र ने जो है बांग्ला पत्रिका संजीवनी का संपादन किया था। स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की थी आपके अश्विनी कुमार दत्त ने। और स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है आमार सोनाल बांग्ला नामक गीत की रचना की थी, जो कि आगे चलकर 1971 जब बांग्लादेश अलग होता है भारत से, तो उस समय ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान बनता है। तो याद रखिएगा, आमार सोनाल बांग्ला कहाँ का राष्ट्रीय गीत है? ये आपका राष्ट्रगान है, वो है आपका बांग्लादेश का। चलिए, याद रखिएगा सारी चीज़ें काफ़ी आसान है, बस समझने का प्रयास करिए। चलिए, वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता। और स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल केमिकल्स स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी प्रफुल्ल चंद्र राय के द्वारा जो है बंगाल केमिकल्स स्वदेशी की स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में रद्द किया गया था। कब किया गया था? 1911 में। और कौन था उस समय? लॉर्ड हार्डिंग। स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था। पूर्व व पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक कौन था? तो वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि पूर्व व पश्चिम के मध्य एक बेहतर संबंध के समर्थक थे। और बंगाल विभाजन के समय जो है बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो वो था सर एंड्रयूज फ्रेजर। याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं आप कर्जन पहला ही विकल्प मिलता है तो वो ना लगा दें। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग की गई जो द बंगाली पत्रिका है उसके संपादक कौन थे? तो वो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जो है द पत्रिका संपादक थे। तो चीज़ें काफ़ी आसान हैं, बस समझिएगा। समझ के जो है आपको जल्दबाजी में कभी भी प्रश्नों को सॉल्व ना करें, नहीं तो आपकी ये गलत हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अब हम अगली बुक की तरफ बढ़ते हैं, बंगाल विभाजन वर्ष स्वदेशी आंदोलन। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, हड़प नीति, बंगाल का विभाजन, स्थायी बंदोबस्त तथा सहायक संधि में से सबसे बाद में क्या हुआ था? तो आपका हुआ था बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर जो है 1905 को। बाकी सारी घटनाएं देखिए आपकी जो हैं वो कब की हैं? आपके बाकी जो सारी घटनाएं हैं आपकी हड़प नीति हो गई, ये डलहौजी के समय की थी, ठीक है ना। बंगाल का विभाजन और आप स्थायी बंदोबस्त ये आपके कॉर्नवालिस का समय, सहायक संधि आपके बैलेजली ने, तो ये सारी चीज़ें जो है पहले की हैं। बंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 7 अगस्त 1905 को और बंग को ही हम स्वदेशी आंदोलन कहते हैं। चलिए, वह आंदोलन जो बंग के बाद शुरू हुआ था वो था आपका स्वदेशी आंदोलन। ये एक दूसरे के पैरेलल थे बिल्कुल, और बाकी आगे जाके साथ में हो जाते हैं। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर कौन था? जनरल लॉर्ड कर्जन था। और बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था सर एंड्रयूज फ्रेजर। और बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। और WC बनर्जी, SN बनर्जी, RN टैगोर तथा BG तिलक में से वह जो स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था तथा पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य बेहतर संबंध का समर्थक था, तो वो थे आपके रविन्द्रनाथ टैगोर। बाकी जो आपके WC बनर्जी हैं, SN बनर्जी और आपके BG तिलक, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने जो है स्वदेशी आंदोलन का विरोध मतलब समर्थन किया था, जबकि टैगोर जी ने जो है इसका विरोध
किया हुआ था। चलिए, तो और बात करें, हम थोड़ी बात कर लेते हैं आपके बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में, ठीक ना। तो इन्हें लोकमान्य तिलक भी कहते हैं। इन्होंने केसरी आपका मराठी भाषा में और मराठा जो है अंग्रेजी भाषा में 2 समाचार पत्र भी निकाले थे। और इनके जो केसरी था, उनका उद्देश्य क्या था इनके पत्रिकाओं का, कि भारतीयों को एकजुट करना। और इन्होंने 1893 में एक गणपति उत्सव चलाया था, ठीक है ना, 1893। और 1896 में जो है इन्होंने शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की थी, ठीक है। और एक कहा मतलब एक स्टेटमेंट है कि तिलक को जो है भारत में अशांति का जनक बताया था, किसने, वैलेंटाइन चिरोल ने, ये भी आप याद रखिएगा। और इंडियन अनरेस्ट इन्होंने एक जो है अपना वो निकाला था, मतलब एक मुहिम चलाई थी इंडियन अनरेस्ट, और इनको गिरफ्तार करके म्यांमार की जो है मांडले जेल में भेज दिया गया था। और यहाँ पर जेल में जो है रहकर जो है तिलक जी ने 2 पुस्तकें लिखी थी। एक आपकी एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती है, जो है गीता रहस्य, ठीक ना, गीता रहस्य पूछी जाती है। और दूसरी पूछी जाती है द आर्कटिम हॉप ऑफ आर्यंस या वेदाज, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको तिलक जी के बारे में याद रखनी है। आगे बढ़ेंगे, जो है बंगाल में ब्रिटेन वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव कृष्ण कुमार मिश्र ने दिया था। और ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में 1905 में अपनाया गया। और बंगाल का विभाजन मुख्यतः आज किया गया था बंगाल राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्भर करने के लिए। और बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यक्रम क्या थे, बायकॉट करना, मतलब विदेशी वस्तुओं का बायकॉट, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना और राष्ट्रीय शिक्षा को बल देना। और स्वदेशी और बहिष्कार की पहली बार संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे। बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के दौरान जो है स्वदेशी और बहिष्कार चीज़ें अपनाई गई थी। और बंगाल वर्ष 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध फलस्वरूप क्या हुआ कि यह दोबारा विभाजित हुआ 1911 में, ठीक है ना। बंगाल वर्ष 1905 में विभाजित हुआ था, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हो गया, कब, 1911 में। चलिए, मतलब चीज़ें तो एक हो गई थी, लेकिन क्षेत्र बदल दिए गए थे। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था चिदम्बरम पिल्लई ने, और दिल्ली में किया था, और उत्तर भारत जो हो गया उसमें सैयद हैदर रजा ने किया था। और तिलक जी तो जो बम्बई और महाराष्ट्र देख रहे थे, और अजीत सिंह और लाला लाजपत राय जी पंजाब और हरियाणा। और महिला कृषक मुसलमान तथा बुद्धिजीवी वर्गों में से 1905 के स्वदेशी आंदोलन में मुख्यतः अप्रभावित रहे थे, वो थे कृषक और मुसलमान। और वह आंदोलन जिसके दौरान वंदे मातरम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शीर्षक गीत बना था, वो था आपका स्वदेशी आंदोलन। मतलब जो भी हिंदू बिल्कुल अंदर से आवाज़ निकलती थी वो वंदे मातरम बोलता था, और अंग्रेजों को जो है उनकी औकात बताता था। स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में सही कथन क्या है कि लियाकत हुसैन ने वारसाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व किया था। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि मुसलमानों ने सहयोग ना किया हो, काफ़ी सहयोग किया था, लेकिन जो है अंग्रेज़ों की ऐसी नीति थी कि फूट डालो और राज करो, तो इसके चलते ये सारी चीज़ें सफल ना हो पाई। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नविन्सन जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से, और भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो ये था आपका वीडियो बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन। इसके बाद अगला वीडियो एक आएगा आपका मुस्लिम लीग और पार्लियामेंटो सुधार पर। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइए, लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।